हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में नेक्स्ट 7 डेज़ की मैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग करूँगी कि अगले जो 7 दिन है वो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कि आपकी जो लव लाइफ है अगले 7 दिनों में कैसी रहेगी। क्या कुछ हो सकता है, क्या आपका रियूनियन हो सकता है, क्या आप जो अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो क्या वो हो सकता है, मतलब आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहेगी 7 दिन तक। तो उनकी तरफ से एक्शन क्या आ सकता है, क्या जो आप चाहते हो वैसा वो कर सकते हैं, वैसा ही हो सकता है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा आप उम्मीद लगा के उनसे बैठे हो। तो बेसिकली अगले 7 दिन कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ के, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो जो ये रीडिंग है आप सभी को पता है, जो भी रीडिंग्स होती हैं सारी रीडिंग जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग को देखोगे ये अगले 7 दिन की आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी लव लाइफ के बारे में ये रीडिंग आपको बताएगी। कलेक्टिव है, जनरल है, तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी। जितनी बातें आपसे मैच करे, जो बात आपके सिचुएशन से मैच करे, आप सिर्फ उसी बात को रखिए, उसी को सोचिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको आप लेट गो कर दीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के बारे में, रिचुअल्स के बारे में एंड क्रिस्टल्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कौन सा क्रिस्टल किस टाइम पर आपको वेयर करना चाहिए, कौन सा रिचुअल आपको कराना चाहिए आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ जाइए और देख सकते हैं। साथ ही अभी हाल फ़िलहाल में मेरा एक पॉडकास्ट शो हुआ है, मेरा पॉडकास्ट शो हुआ है एक, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उस शो का लिंक डाल दूँगी आपको। आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं डाल दूँगी, आप जाइए वो पॉडकास्ट देखिए। उस पॉडकास्ट में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो बहुत नॉलेजेबल है, आपको हेल्प मिलेगी उसको देखने से। तो जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वो पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। ओके, तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। उस पॉडकास्ट में मैंने बेसिकली बताया है कि आपके घर में, आपके फैमिली में जो परेशानी है, जो हो, हर किसी के घर में कोई ना कोई परेशानी है। तो किस वजह से परेशानियां हैं हमें पता नहीं चलता कि क्या परेशानी चल रही है। ये जो परेशानियां आई हुई हैं हमारी लाइफ में, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या होता है, क्या हमें कोई पितृ दोष लगा हुआ है, या हमें कोई ग्रह दोष लगा हुआ है, या हमारी कुंडली में कोई दोष है, क्या ऐसा दोष है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पितृ दोष है या क्या है। वो सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है, सब कुछ मैंने बताया है उसमें। तो आप लोगों को मुझे लाइव देखने का मौका भी मिल जाएगा। मतलब अब तक तो मैं रीडिंग करती आई हूँ, तो मैंने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया किसी भी रीडिंग में। तो आप लोगों को मुझे, मतलब सामने से आप मुझे देख भी सकते हो रीडिंग में, क्योंकि वो पॉडकास्ट शो है। तो आप जाइए, जाके देखिए, बहुत ऐसी बातें मैंने बताई है जो शायद आपके काम आए। तो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करना। ओके, अब हम रीडिंग करते हैं शुरू। अगले जो 7 दिन मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, आपकी लव लाइफ की, अगले 7 दिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। और सबसे ज़्यादा आपके पर्सन आपको मिस करेंगे। अगले 7 दिन में ना ऐसा आपको लगेगा जैसे कि हर एक चीज़ आपको उनकी याद दिला रही है, और सेम आपके पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि हर एक चीज़ उनको आपकी याद दिला रही है। अगले 7 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे आपके पास आने की। ये आप वाटर देख रहे हो,
कैसे इस वाटर में जैसे पत्थर डाल देते हैं पानी में तो ऐसे पानी में वेव्स आ जाती हैं, ऐसे ही इस पानी में हो रहा है। यही हालत आपके पर्सन के दिल की रहेगी। उनके जैसे ना, अगर अब तक वो शांत थे, जैसे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, चुप बैठे हुए थे, तब उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल जैसे होने वाला है। जैसे उनको कोई एक हिंट मिलेगा, या यूँ समझ लो जैसे कोई उनको बताएगा, जैसे कोई ऐसे होगा जैसे उनकी कोई गलतियाँ बताएगा उन्हें। जैसे एक अवेकनिंग पॉइंट आता है ना किसी का, अवेकनिंग पॉइंट, उस तरह से इनके साथ होगा। ये जैसे अब तक बिल्कुल कैजुअल थे, नॉर्मल थे, जैसे इन्होंने जो गलती की, जैसा आपके साथ चल रहा है इनका रिश्ता, और हो सकता है उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, बट अचानक से इनको ऐसे लगेगा कि ये जो रिश्ता है ना, उन्होंने अपने हाथ से ही ख़राब किया है, और इनके पास अभी एक ऑप्शन है रिश्ते को ठीक करने का, और ये चाहे तो रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। मतलब वो किंग वाले एनर्जी में आएंगे आपके पर्सन। अगले 7 दिन बहुत मैजिकल होने वाले हैं आपके लिए। जो लोग, मैं तो यूँ कहूँ कि जो लोग वेट कर रहे थे ना आप अपने पर्सन के साथ अपने रियूनियन का, कि आपका रियूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ, अगले 7 दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि रियूनियन होगा आप दोनों का। मुझे, क्योंकि अब तक जितना आप उनको मिस कर रहे थे, हो सकता है कि किसी भी रीज़न से आपकी उनको वाइब्रेशन फील नहीं होती हो, या वो अपने काम में इतना बिज़ी हो गए हों, या और भी कोई सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको आपका ख्याल नहीं होता था, आपके बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन अब जितना मिस आप उनको कर रहे हो, तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये हो सकता है कि भगवान की मर्ज़ी हो, ये वही आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ये फीलिंग है, उन तक पहुंचाएंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ से, कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई साइन जैसे उनको मिलेगा। तो आपकी जो ये एनर्जी है, जितना आप उनको मिस करते हो, जितना आप उनको प्यार करते हो, जितना आपने उनके लिए किया है, हो सकता है उनको पता भी ना हो कि आपने क्या क्या किया है उनके लिए, तो वो सब चीज़ें जैसे उनके सामने खुद ब खुद ही आ जाएंगी अगले 7 दिन में। और जब ये आएंगी, तब वो आपके पास आना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे क्या ये सच है, क्या ये सच है कि तुमने इतने टाइम तक बिना किसी उम्मीद के, मतलब मेरी साइड से कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे तुम्हें कोई हिंट मिल जाए कि तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए, फिर भी तुमने मेरा वेट किया। तो ऐसी बात आपके पर्सन के माइंड में आएगी। अगले 7 दिनों में ना, जैसे आपके पर्सन के दिमाग की बत्ती जल जाएगी, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो, दिमाग की बत्ती जैसे अब तक बंद थी, वो जग जाएगी। उनको हर एक बात अपनी याद आएगी, जो उन्होंने अच्छा किया, जो उन्होंने बुरा किया, वो सब बात उनको याद आएगी। और उनका ऐसा मन करेगा जिसे भाग कर वो आपके पास आ जाए। तो मुझे यहाँ पे अगले 7 दिनों में आपके बहुत से लोग हैं, आप जो व्यूवर हो मेरे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगले 7 दिनों में आपका रियूनियन हो जाएगा। अगले 7 दिनों में ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। कोई ना कोई एक्शन, अगर आपको ब्लॉक कर दिया था तो ब्लॉक से हटा देंगे। अगर आप कॉल करते थे, आप मैसेज करते थे, और आपको आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते थे वो, तो हो सकता है इस 7 दिन में वो जवाब दे दें। या फिर कुछ भी जो आप चाह रहे थे उनसे, कुछ ऐसा छोटा एक्शन, बड़ा एक्शन, कोई जेस्चर ऐसा आपको उनकी तरफ से मिल जाएगा, जिससे आपको लगेगा, मतलब श्योर हो जाओगे कि हाँ, अभी भी इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के बीच सेपरेशन नहीं दिख रहा है, और अगर सेपरेशन नहीं भी है तो बिल्कुल लो कांटेक्ट है आपका। हो सकता है सिर्फ आप कांटेक्ट में हो लेकिन बात नहीं होती है, होती भी है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता आप दोनों के बीच में। एक इमोशनल गैप आ चुका है, एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में। तो ये जो भी परेशानियां हैं अगले 7 दिनों में, मुझे आपके पर्सन की साइड से ज़्यादा परेशानियां रही हैं आपको। मतलब कभी भी वो स्टेबल नहीं रहे हैं, उनका आना जाना जैसे लगा रहता है। कभी बिल्कुल ठीक चलेगा, फिर अचानक से आपको साइलेंट जोन दे देंगे, अचानक से फ्रेंड जोन कर देंगे, या फिर अचानक से बात करना बंद कर देना। मतलब ऐसे कुछ आप पूछोगे भी क्या हुआ है तो कुछ बताएंगे भी नहीं। वैसे मुझे जो आपके पर्सन हैं, इस तरह के पर्सन लगते हैं कि अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है ना,
तो वो अपनी प्रॉब्लम अपने तक ही रखते हैं। फिर चाहे आप कितना भी सर पटक लो कि भाई बता दो क्या है, वो जल्दी ओपन अप नहीं होते किसी के सामने अपनी, या तो चाहे फिर वो इमोशन हो या फिर उनकी सिचुएशन हो, किसी भी बात को वो जल्दी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते हैं। मतलब इंट्रोवर्ट टाइप आपके पर्सन है। अगले 7 दिनों में तो मुझे डेफ़िनेटली 100% उनकी तरफ से कोई एक्शन दिख रहा है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें, और कमेंट में लिखिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि अगले 7 दिनों में आपका रियूनियन हो। अगर आप लो कॉन्टैक्ट में हो तो आपका कॉन्टैक्ट अच्छे से हो आपके पर्सन के साथ। ऐसे लगेगा जैसे उनकी जो फीलिंग्स है ना उसको पंख लग गए हैं, बस वो उड़ रहे हैं हवा में, जैसे वो वे ढूंढेंगे आपके पास आने के लिए। और वे कुछ भी हो सकता है कि अब तक नहीं बात कर रहे हैं आपसे, पर वो सोचेंगे भाई कैसे कांटेक्ट, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करूं, किस टाइम पर करूं। तो हो सकता है आपकी कोई फ़ोटो लाइक कर दें या आपको फॉलो कर दें, फॉलो करके फिर अनफॉलो कर देना, मतलब ऐसा कुछ करेंगे वो हरकत जिससे आपका अटेंशन मिले उनको, अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करेंगे। आपके पर्सन के माइंड में कुछ पुरानी बातें भी आ सकती हैं अगले 7 दिनों में। अगर वो आपसे मिलते हैं तो कुछ पुरानी बातें भी वो आपसे कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे उनके मन में कुछ बहुत सारे सवाल आपको लेकर के हैं उनके मन में। अगर आप काफ़ी टाइम से अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो फिर तो सवालों का पहाड़ है उनके मन में, और वो पूछेंगे आपसे आकर के, वो सभी सवालों के जवाब मांगेंगे आपसे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को डर भी है आपके पास आने में, कि जितना सवाल उनके मन में है आपको लेकर के, उतने ही सवाल तो आपके मन में भी होंगे उनको लेकर के। तो अगर आप जब उनसे पूछोगे तो वो उसका क्या जवाब देंगे, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की, आप क्या पूछोगे उसका क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, उनको पता है कि कैसे आपको इम्प्रेस करना है, उनको पता है कि आपके कौन से सवाल का जवाब क्या देना है, वो सब कुछ सोच विचार करके ही आएंगे आपके पास। इस 7 दिन में अगर आपके पर्सन को अपने कमिटमेंट के लिए कहा था और आपके पर्सन उस टाइम पर रेडी नहीं थे, तो इस 7 दिन के अंदर, अगले जो 7 दिन आने वाले हैं, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी आपके पर्सन की तरफ से। और ये सब आपकी प्रार्थनाएं, जो आपने प्रेयर्स करी, जो आपने पेशेंस रखा, उन सब का ही फल मिल रहा है आपको डिवाइन की तरफ से। तो मैं तो यही कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, और कभी किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए। यहाँ तक कि अगर आपके पर्सन में चाहे कितना भी बुरा किया हो ना आपके साथ, तब भी आप उनके बारे में बुरा मत बोलिए, बुरा मत सोचिए। वो जो जिसका जैसा कर्मा होगा वो अपने आप उनके सामने आ जाएगा। हम क्यों किसी को बुरा बोल के खुद का कर्मा ख़राब करें। तो किसी के बारे में बुरा मत बोलिए। और यहाँ पे मुझे 100% लग रहा है कि आपने जितनी मैनिफेस्टेशन करी, जो प्रेयर करी है, जो भी आपने अच्छा काम किया है ना, वो सभी अच्छाइयों का फल मिलने वाला है आपको अगले 7 दिन में। मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेती हूँ आपके आपके पर्सन के नाम से रिलेटेड। सबसे पहला जो मुझे अक्षर दिखा वो दिखा है P, J, L, T, T फॉर टाइगर, F, L बोल दिया था ना, L, U, A, R, D, दैट्स G, G फॉर गर्ल भी दिखा, G। एंड नंबर जो है वो है 7, 6, 19, 1 एंड 9, 9 भी है एंड 1 भी, 19। तो आपका 10 होके वापस से 1 हो जाएगा।
19 भी समझ सकते हो, 1 भी ले सकते हो अलग, 9 भी समझ सकते हो, दोनों को प्लस करके 10 आएगा तो 10 से 1 भी समझ सकते हो। 1 1 13 यानी कि 1 3 प्लस करके 4, सिंगल बी 4, जेड नंबर आया मतलब अल्फ़ाबेट है जेड, ई, दैट्स इट। तो यही नंबर हैं और यही अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर कोई अल्फ़ाबेट भी नहीं आया, कोई अक्षर नहीं आया है, जो भी मैंने अक्षर बताया है, अगर वो आपके नाम का या आपके पर्सन के नाम का नहीं है तो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो थोड़ी से हम लव मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन क्या कहना चाहेंगे अगले 7 दिनों में। और लव मैसेज देख लेते हैं। और गाइडेंस देखने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे मुझे गाइडेंस देखना चाहिए। मैं सिर्फ लव मैसेज देख लेती हूँ। पॉडकास्ट का मैंने जो लिंक है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वो पॉडकास्ट देखिए और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे बताना भी, यहाँ पे आके मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। चलिए देखते क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग मेड सेंस। जब से आपसे मिले हैं उन्हें हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ में उनका एक अलग ही एहसास होता है उनको। आई वॉन्ट टू बी योर फेवरेट हेलो एंड योर हार्डेस्ट गुड बाय। इतने स्पेशल बन के रहना चाहते हैं आपके वो, कि जब आप उनसे मिलो आपका सबसे फेवरेट टाइम हो, और जब वो आपसे दूर हो आपका सबसे बेड टाइम हो वो। यू होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड्स। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। जो भी टाइम आपके साथ वो स्पेंड करते हैं उनका फेवरेट टाइम होता है वो। एक ना मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके पर्सन की एनर्जी को देख करके, आप उस सॉन्ग को जाके सुनना, तो आपके पर्सन की और भी अच्छे से उनकी जो फीलिंग है आपको समझ आएगी। वो कुछ ऐसे है, हाल दिल तुझको बताता, दिल अगर ये बोल पाता, ऐसे कुछ करके है। मैं क्या गाने बैठूँ, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट होता है लिरिक्स। ऐसे ही कुछ, हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा, ऐसे कुछ करके है। आई थिंक मर्डर मूवी का है, आप जाके सुनिए तो उनकी जो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको अच्छे से पता चलेगी। यू आर माई सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड। आप उनके सोलमेट भी हो और उनके आप बेस्ट फ्रेंड भी हो। तो पॉजिटिव बहुत माइंडसेट है एंड मैं बहुत वेरी श्योर हूँ मैं कि जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं अगले 7 दिन में उनके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ तो उनको डेफिनेटली एक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको ये एनर्जी पॉजिटिव लगी है, अगर आपको ये रीडिंग पॉजिटिव लगी है, रीडिंग आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, ताकि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, आपका भी माइंड पॉजिटिव हो और इस पॉजिटिविटी को आप क्लेम कर सकें। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरा पॉडकास्ट जाके वो शो देखिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिल सके। जो बातें आपको अच्छी लगे तो आप मुझे आके बताइए। एंड सर्विस के लिए, चाहे फिर वो क्रिस्टल का हो, रीडिंग का हो, रिचुअल का हो, अगर बुकिंग करानी है तो स्लॉट अवेलेबल है, आप बुकिंग करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास क्या क्या क्रिस्टल है। मेरे पास ये रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल है, ये माला नहीं है, ये क्रिस्टल है, ब्रेसलेट। और ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या क्या है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, ये ग्रीन एवेंचुराइन है। अब मैं बेसिकली बताती हूँ कि इनका काम क्या है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिलेशनशिप हील नहीं है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, आपके बीच पहले जैसा प्यार नहीं है, आपके पार्टनर पहले की तरह आपसे बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उस सिचुएशन में डॉग बार्किंग की वॉइस आ रही थी ना आपको, कुत्ते भौंक रहे थे बाहर। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, पैशन अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, आपकी तरफ उतना अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, या आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ है, या फिर कोई भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस केस में आप ये रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। उनके नाम से मैं एक्टिवेट करके देती हूँ।
देखिए ऐसे पिंक होता है ये बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए मेरे पास, दैट्स वाई मैंने ये सब इतने सारे मैंने ऑर्डर्स, इसलिए मैंने इतना सारा मंगाया हुआ क्योंकि ऑर्डर्स हैं मेरे पास। तो आप भी अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम के में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके हार्ट चक्रा, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। एंड अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है और आप उस चीज़ से आप उभर नहीं पा रहे हो, उस पेन से आप नहीं उभर पा रहे हो, तो उस केस में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्रा को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी जल्दी हील करेगा। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है उस टाइम की जो सिचुएशन होती है बहुत ही अलग ही होती है। आप किसी से कह भी नहीं सकते हो, और कहने से भी वो ऐसा दुख होता है कि कहने से भी कम नहीं होता है वो। तो उस केस में आप इसको पहनिए, ये सच में बहुत ही मिराकुलसली वर्क करेगा। आपको एकदम से हील कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी इस सिचुएशन में थे या आपको इतना पेन था। तो ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप इस क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसका ऑर्डर बहुत आता है रोज़ क्वार्टर्स का ही, तो आप अपना भी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए और आप अपना जो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और मैं ये बताती हूँ, ये जो है आपका, ये है पायराइट, ये है सिट्रिन, ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, एंड ये सिट्रिन है, एंड ये ग्रीन एवेंचुराइन है। ये आपके लाइफ में गुड लक को लेके आता है, गुड लक इन्हेंस करता है। अगर आपको लगता है आपका लक ख़राब है, आपका लक आपका साथ नहीं देता, आप परेशान रहते हो, आप कहीं भी काम करने जाते हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कोई जॉब ट्राई कर रहे हो, आप अपना काम ट्राई कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो उसमें ये आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं चलता, अपने कलीग के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें भी ये वर्क करता है, आपका गुड लक लेके आता है, आपके रिलेशनशिप को सबके साथ ठीक रखता है। बट ये जो होता है ये बेसिकली लव लाइफ के लिए होता है। या ऐसा नहीं है कि लव लाइफ पे काम करता है। अगर आप अपने किसी आपकी फैमिली में अनबन चल रही है, आपके घर परिवार में नहीं बन रहा, आपकी अपनी फैमिली से नहीं बन रही है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपके एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो उस केस में पहन सकते हो। इसका ट्री भी आता है, रोज़ क्वार्टर्स का ट्री आता है, आप उसको अपने घर में रख सकते हो। उसको आप एक्टिवेट करवाइए आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, और अपने बेडरूम में रखिए उसको। तो आप दोनों के बीच अगर कोई कलह कलेश चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है। मैं बात इसकी कर रही थी। तो ये गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में। ये आपको कॉन्फिडेंट देता है। कोई भी काम आप करने जाते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको बार बार आप नेगेटिव हो जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होगा इसमें। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट की अगर कमी है, आपको वे नहीं मिल रहा है, तो ये आपको वो वे देता है, वो कॉन्फिडेंट देता है आपको वो काम करने का, वो कुछ भी आप जो काम करना चाहते हैं वो करने का। एंड इसको मनी मैग्नेट भी बोलते हैं। ये पायरेट है, ये गोल्डन कलर में होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कैमरे में से, गोल्डन कलर में होता है ये मनी मैग्नेट है। कई इसके अंदर ना मनी को मतलब जनरेट करने की, मनी को आपके पास लाने की पावर होती है। तो आप अगर प्रमोशन चाह रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उस केस में आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन पहनो। मैं तीनों का ही कॉम्बिनेशन पहनती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। तो अगर बात आपकी पर्सनल लाइफ की है तो आप इसको पहनिए, एंड बात अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है तो आप ये पहन सकते हो। मेरे पास दोनों ही होते हैं और मैं दोनों ही सेल करती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये है आपका, आप देख सकते हो, एंड आपके पर्सनल लाइफ के लिए ये है। ऐसे वाइट दिख रहा है बट ये वाइट नहीं है, पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में होता है ये। तो आप इसको वेयर करिए, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। होप मैंने समझा दिया होगा किस काम में आते हैं ये दोनों ब्रेसलेट। एंड एक ब्लैक टॉर्मलाइन होता है जो ऐसे ही होता है बट वो ब्लैक बीड्स होते हैं उसमें। तो अगर आपके रिश्तों को नज़र लग रही है, आपको नज़र लग जाती है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो उस केस में आप उसको एक्टिवेट करवा के अपने नाम से ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट पहन सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास तो रोज़ क्वार्टर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो मैंने ये मंगवाए हुए हैं, रोज़ क्वार्टर्स ही मंगवाए हुए हैं मैंने। तो आप भी अपना ऑर्डर फटाफट से प्लेस करवाइए, एंड आप अपना ऑर्डर प्लेस करवाइए और अपना क्रिस्टल ले लीजिए, ताकि आपको जो चाहिए, आपके लव लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिले। आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रेसलेट ऑर्डर करवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, आपको जो चाहिए आप फ़ोटो क्लिक करके आप इसको पॉज करिए वीडियो को, एंड पिक क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो।